यसू दे शीस नवावा यसू जे आजोर कोना यसू जे आहोर यसू जे आजोर कोना यसू जे आहोर हालेलुया 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 हालेलुया। ते आप बैठावे सुखे ताऊ ते आप बैठावे ओदा प्यार निराला सुख चैन देन वाला ओदा प्यार निराला सुख चैन देन वाला तेरे यीशु जैसा प्यारा कोई ना। आज पहले कलाम आप सुनेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से यशाया का सहीफा 59 बाब और उसकी दूसरी आयत। सब बोलेंगे कलाम के शीर्षक को। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने से बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। कलाम मुकद्दस की इस आयत की रोशनी में हम इस हकीकत को जानते हैं। बोले मेरे पीछे, खुदा सुनता है, खुदा छूता है, खुदा बचाता है, खुदा हाथ बढ़ाता है। इस आयत की रोशनी में हम इस सच्चाई को देखते हैं कि खुदा सुनता है। यहां लिखा है ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा क्या है? सुनने वाला खुदा है। ऐसा नहीं है कि वो छूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका हाथ छोटा हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसके कान भारी हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि लिखा है कि तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे खुदा से जुदाई के असबाब, खुदा से जुदाई के बहुत बड़ी खतरनाक हालत है। ये खतरनाक हालत, खुदा से जुदाई हो जाए। खुदा कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि जुदाई हो, क्योंकि खुदा शुरू दिन ही से जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसने उनको कहां रखा? बागे अदन में या बाहर? सो इस हकीकत से हम यह मालूम करते हैं कि खुदा शुरू दिन ही से कभी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। खुदा अज़दवाज को, फैमिली लाइफ को, जोड़ों को, मियां बीवी को, खानदानों को, नस्लों को अपने जलाल में रखता है। आमीन। लेकिन इसके साथ साथ हम इस नापाक कोशिश को देखते हैं कि दुश्मन इब्लीस क्या करता है? वो खुदा और इनके बीच में क्या पैदा करने की कोशिश करता है? जुदाई।
मैंने कल बताया इब्लीस हारा हुआ, कुचला हुआ और मगलूब दुश्मन है। वो कभी फतहमंद नहीं है, वो कभी भी आप पर गालिब नहीं है। लेकिन वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि आपके और आपके खानदानों, घरानों, जिंदगियों में क्या पैदा हो जाए? जुदाई। और जब जुदाई पैदा हो जाती है तो फिर इब्लीस के लिए रास्ता हमवार है, फिर बर्बादियों के लिए, बीमारियों के लिए, लानतों के लिए रास्ता कुशादा है। लोग बीमारियों के लिए रोते हैं, परेशानियों के लिए रोते हैं, मुसीबतों का रोना रोते हैं, लेकिन इस हकीकत को नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। कौन सा ऐसा रास्ता मिल गया है मुसीबतों को और लानतों को, जहालतों को। लोग रोते हुए ये कहते हैं कि क्या मुसीबतों को हमारा ही घर मिल गया है, हमारा ही खानदान मिल गया है। ऐसा रोना रो रहे हैं, लेकिन इस सच पर गौर करने की कोशिश नहीं कर रहे कि वो रास्ता क्यों खुला है और कुशादा है और आरास्ता है, जहां से लानतें, जहालतें, कबाहतें, शामतें, बर्बादियां, तबाहियां, तूफान, बहरान और बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। ये कौन सा रास्ता है? सिर्फ एक ही, रखना। बोले रखना। खुदा और इंसान के बीच में, खुदा और खानदानों के बीच में क्या है? जुदाई। फिर शैतान के लिए ये मौका है कि वो आपको बर्बाद कर सके और आपकी नस्लों को तबाह कर सके। इन इबादत का मकसद और इन इबादत करवाने वाली कलीसिया की रोया और खादम का विजन यही है, ताकि आप इस सच्चाई को जाने और वो रखने, जिन रखनों से जहालतें, लानतें, शामतें, कियामतें, तबाहियां, बर्बादियां आ रही हैं। बदरूहों का कब्जा है आपकी औलाद पर, आपकी नस्लों पर। गुमराही है, बरगश्तगी है, गुमगश्तगी है, खानदानों में तोड़ फोड़ है, अमन नहीं, इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं है। तो वो इस हकीकत को तलाश करे, वजह क्या है। इन इबादत का इनकाद करने का मकसद यही है, ताकि आप खुदा के कलाम को जाने। ऐसा नहीं है कि किताबां कढ़वाने वास्ते टुर पो कि साडे घर किसी कुछ कीता है। बीवी आखे मेरे बंदे ते कुछ कीता है, हाँ, बंदा आखे मेरी बीवी ते कुछ कीता है, बन नहीं आन दई। साडे बच्चियां ते कुछ कीता है, कुछ कीता है ते तुसां की कीता है? कलाम में लिखा है, गलतियों की कलीसिया को पौलुस रसूल लिख रहा है, तुम पर किसने अफसूल कर दिया है? तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ने वाले थे, किसने? होशमंद हो। कल मैंने आपको बताया, जब कौम बनी इसराइल को खुदा निकाल कर लाया तो खरूज 11वें बाब की 7वीं आयत में खुदा ने यह वादा किया है कि तुम पर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ठीक है, लेकिन पतरस के खत के मुताबिक अगर खुद ही कुत्ते बन जाए और कुत्तों की खसलत वाले बन जाए, जो उगला है फिर खाना शुरू कर दे और कलाम की नाफरमानी करे, तो फिर कुत्तों के भौंकने की क्या बात रह गई? ठीक है,
वगरना खुदा जो हमारा जलाल है, बोलो खुदा हमारा जलाल है। जरा गर्ज वाली आवाज कटिया करो, टीली टीली नहीं। खुदा हमारा रोब है, खुदा हमारी हशमत है, खुदा हमारी कुव्वत है। बोले खुदा हमारी सिपर है, खुदा हमारी ढाल है, खुदा निजात का सींग है। इतने वादे हैं, इतनी हकीकतें हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो आप बोल बोल के ही थक जाएंगे। खुदा क्या क्या कुछ है आपके लिए। आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है कि छू सके। उसके मंसूब ऐसे हैं जैसे कोई उनको छुए तो लिखा है जैसे उसकी आंख की। छू सकते हो तुसी आप ही अपनी आंख की पुतली छू सकते हो? हैं कोई छू के वेखे तुसी हाथ पायो जरा पुतली ने, टच कर रहे अपनी पुतली को? नहीं नहीं, ये पलका छून रहे हो तुसी। पुतली दे विच अपनी पुतली आप ही छू के देखो। हाँ, वो खुदा कह रहा है जो मेरे लोगों को छूता है, जो मेरे चुने हुओं को छूता है, जो मेरे कौम को छूता है, मेरे खानदान को छूता है, मेरे मंसूओं को छूता है, गोया वो मेरी आंख की पुतली को छू रहा है। इतना सेंसिटिव है वो हमारे मामले में। वो सोया हुआ नहीं है, उसे जगाने की जरूरत नहीं है। वो ना सोता है और ना ऊंघता है। भाई सोन ते देंदा है, मिठी निंदर देंदा है कि तुहाडे नाल कोई फर्क गल है? मैं सो जावांगा निश्चय नाल, जदों मैं लेट जावांगा ते यहोवा चैन दे विच मैनू तुवे। हाँ, सो जाना कोई एवं जी गल है? ये तो मुआवजा है। अच्छी मीठी नींद बगैर खौफ और खतर के आप सो सके, बगैर टैबलेट्स के आप सो सके। लोग ते फके मार मार गोलियां दे थक गए ने, नींदर ही नहीं आती। ये कहां गई? नींदें उड़ गई है, इत्मीनान उड़ गया है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, खौफ है, दहशत है, वहशत है, डरे हुए हैं, ओसान उड़े हुए हैं, हवास बागता है। ये क्या वजह है? जुदाई। बोलो खुदा से जुदाई, खुदा से जुदाई। जब खुदा से जुदाई है तो इसीलिए खानदानों और जिंदगियों और नस्लों में तबाही है। सो आओ इस सबब को मालूम करें। ना कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता तो क्या, कल मैंने ये बताया, शेर भी नहीं करीब आ सका। किसके? दानियल के। ना कुत्ता भौंके, ना शेर नेड़े आके सूंघ सके, परा ही परा है। आमीन। इतने रो वाले लोग, जब ये तब है जब खुदा साथ है, तब है। ये जादू मंत्रों से नहीं है, ये बदरुओं के साथ नहीं है। खुदा हमारा रोब है। हालेलुया। खुदा हमारी कुव्वत है। ज़बूर 77 6 गल्लां इत्थे लिखियां जे, खोलो जरा। ज़बूर 77 यहां 6ठी आयत में लिखा है, मुझे रात को अपना गीत याद आता है। केड़ा? मैं अपने दिल में सोचता हूं कि मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। बहुत जरूरी है ये तफ्तीश की जाए। क्यों बर्बादी है? क्या वजह है? मैंने कल बताया, आग पर मक्खियां नहीं बैठ सकती। एक तरफ कौम बनी इसराइल, एक तरफ मिस्रियों के रथ, और बीच में
आग का सतून अज खुद खुदा खड़ा है। मक्खियों की जुर्रत नहीं है। आग में से दो चीजें निकलती हैं, बोले रोशनी और तपश। ये भाई ने लाइट लगाई हुई है, आग है इसमें, और आग में से दो चीजें निकलती हैं। एक रोशनी, रोशनी रहनुमाई करती है, ये मैं पढ़ रहा हूं, ओके। और तपश, कोई मक्खी नेड़े जाए तो सही है, उथे ही पुजी जाने जे, है ना। ते खुदा आग है, हालेलुया। वो आग है और वो बीच में आ खड़ा होता है, हालेलुया। बोलो हमारी शान यीशु है, हमारी आन यीशु है, हमारी पहचान यीशु है। लालो ते कोड़े ते खोतियां वालियां हरकतां करदे फिरो, मले ना ओ कोड़ियां खचरा वांगू तू कुछ भी नहीं समझो नानू। गुनाह को अपने घर में मत आने दे, खुदा रहे, हालेलुया। सो लिखा है कि मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी। क्या तफ्तीश? क्या? नंबर 1, पहला क्वेश्चन, क्या? बोले क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? तीसरा क्वेश्चन, क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए है जाती रही? चौथा क्वेश्चन, क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? अगला कौन सा क्वेश्चन? नहीं, नंबर बोलो भाई। पांचवा बोलो, क्या खुदा कर्म करना भूल गया? आगे छठा क्वेश्चन, क्या उसने कहर से अपनी रहमत को क्या उसने अपनी रहमत, क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? कितने क्वेश्चन बन गए? 6 का अदद इंसान का अदद है। 6 का अदद किसका अदद है? इंसान ही इन सोचों में घिरा हुआ है। ये इंसान की हालतों की तर्जमानी है। 6 का अदद इंसान का अदद, और छठे ही दिन में बनने वाला गिर चुका है कलाम की नाफरमानी के बायस। और पर क्या 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 करता फिरता है? वो चलता फिरता सवाल ही है। लेकिन 10वीं आयत, 10 का अदद कुव्वत का अदद है। 10 का अदद कुव्वत का अदद है, डूनामाइज कुदरत का अदद है, हालेलुया। डायनामाइट ऐसा बारूद जो नापाकी की तासीरों के पड़खच्चों को और पहाड़ नमा मसाइल को फाड़ कर रख दे, ऐसी कुदरत डूनामाइट। ये कैसे है? 6 सवाल, लेकिन 10वीं आयत बोले मेरे पीछे। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ना बंगाली जादूगर है, ना रंगाली जादूगर, ठीक है, ना 2 नंबरी सियाना, ठीक है, अन्या दा राजा काड़ा। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई पढ़ाइयां छड़ाइयां नहीं जी। फलाना बड़ी कई घबराए होंगे ने कि फलाना कोई तुहाडे पिछे पढ़ाई करन दे, ते तुसी क्यों बह रहे हो? तुसी भी पढ़ाई शुरू करो, खोलो कलाम। तुसी बाइबल खोलो, तुसी भी पढ़ाई शुरू करो, हालेलुया। तुसी वेले बह रहे हो, तमाशा वेखण दे हो, ए जी फलाना तुहाडे पिछे बड़ी कोई पढ़ाई करन दिया, तां ही तुहाडे हालात ठीक नहीं ने। बस इन्ना ही कोई दस दे जे। कई इंज दे है ने नकम्मे तबीब,
मैं तो ऐसो को नकम्मे तबीब ही कहूंगा भाई, जड़े सिर्फ इन्ना ही दसन तुहाडे घर कुछ कीता है, ते हाल कोई नहीं दसदे, इन्ना ही दसदे ने नहीं तुहाडे पीछे कुछ कीता है, तुहाडे घर ते कुछ कीता है, तुहाडे फैमिली ते बच्चियां ते कुछ कीता है, ते इन्ना ही घर दस के टुर जांदे ने। है भाई कोई हल भी दस नहीं, वो हल वाले नहीं है, वो हलचल मचाने वाले हैं। हल वाले नहीं, हल वाले कलाम के खादम होते हैं। हालेलुया, हल वाले कलाम के खादम हैं। हालेलुया, हल वाला वो है जिसकी पीठ पर हलवाहों ने रेगारियां बना दी है, वही हल वाला है। हले मुश्किलात है। सो लिखा फिर मैंने कहा आखो ये मेरी ही कमजोरी है, ये मेरी ही कमजोरी है। एज सबब जुदाई के ये मेरी ही कमजोरी है। केड़ी? नंबर 1 बोले मैंने तो हक ताला की, बोलो मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा। फिर दूसरी बात बोले मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूंगा। तीसरी कमजोरी क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे, बोले मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा। चौथी बात और तेरे कामों को सोचूंगा। हाँ, सवालों से तो भरे पड़े हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब बर्बादी और तबाही का सबब ऐसा नहीं है कि खुदा ने अपनी रहमत को रोक दिया है। ऐसा नहीं है कि खुदा कर्म करना भूल गया है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी जरा सवाल है, जे खुदा ही कर्म करना भूल गया है ते दूजा कौन जमया जे जड़ा तुहाडे हालात बदल छड़े? है कोई? जे खुदा ने तुहानू बीमार कर छड़िया है ते दूजा केड़ा तबीब है जड़ा खुदा दी लाई बीमारी नू दूर कर सके? है कोई? नहीं है ना। सो ऐसे क्वेश्चन करना कि खुदा कर्म करना भूल गया है और खुदा अपने वादे भूल गया है, उसकी शफकत जाती रही है, वो मेहरबान नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बल्कि बोले ये मेरी कमजोरी है। ये बोलन च भी तुहाडी कमजोरी है। हाँ, ना बोलना भी तुहाडी कमजोरी है, इकरार करन च भी तुहाडी कमजोरी है। तुसीं हाले भी कमजोरी जो बोले ये मेरी ही कमजोरी है। क्या कमजोरी? खुदा की कुदरत के जमाना को याद करना। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की कुदरत नंबर 1 बोले इंजील खुदा की कुदरत है। नंबर 2 बोले खुदा का बेटा खुदा की कुदरत है। बोले मसलूबियत यीशु मसीह की मसलूबियत कुदरत का पैगाम है। आओ इन कुदरतों को याद करो, आओ इन कुदरतों की तरफ फिरो, आओ इन कुदरतों पर ईमान लाओ, आओ इन कुदरतों को याद करो, तो फिर नापाक तासीरें भस्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। सो एक एक बात काबिले गौर है। याद करना, बोलो याद करना, जिक्र करना, ध्यान करना और सोचना। एक ही सबब जे बर्बादियां ते तबाहियां दा।
यादें ही किधरे और लग गई ने। सचमुच की गल एक बार मैं चर्च कलाम सुनांदे बोल बैठा, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई। वो एक बंदा फड़या गया, ठहरो 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 तो सही ठहरो। एक बंदा फड़या गया, ਉਹਦੇ ਪੋਚੇ 'ਚ गजल लिखी सी, वो फड़या गया, कहता पादरी साहब ने किने दसिया कि ये तो मेरे पौधे से। अब देख लो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन रुलकुस जानता है सब कुछ। रुलकुस जानता है। लो जी हो अगे आया, उन्हें तोबा की, उन्हें कहता जी मेरे बोझे च मैं तो राना पादरी साहब किवें बोलिया, ये तो पाखरू के काम है। ते कई यही गांडे जो मैं ख्याल हूं किसी और का। तो मैं क्या असी दसने ना ख्याल तुसी किदे हो ते सोचण किहड़ा डिया तुहाडे ते। ख्याल किदे हो तुसी? हैं किदे ख्याल हो? बोलते नहीं भाई। किसकी सोचों से आप खलक हुए हैं ते सोचण किहड़ा डिया? इबलीस, शैतान। ओ ए सोच पे है फड़ा कि मैनू। सो जुदाई के सबब बोलो याद करना, जिक्र करना, ध्यान करना और सोचना। खुदा की कुदरत के ज़बानों का याद करना, बोले उसके कामों का जिक्र करना। आपकी गुफ्तगू बदल जाए जब आप उसके कामों का जिक्र करें, आपके घर की फिजा बदल जाए। आमीन। ते जे हर वक्त बदरूआं दा जिक्र, ते दो नंबरी सियाणियां दा जिक्र, ते जादूगिरां दा जिक्र, ते गुनाहां दा जिक्र, ते घरां दे विच वो अहमक रागे जो बज रही हैं और लगी हुई हैं, और इनका ही जिक्र होना है, तो फिर क्या होगा? बर्बादी, तबाही। साधकों के ख्यामों में क्या, कौन सी रागनी? हाँ, निजात और शादमानी की रागनी। चर्च आके कहो हवा च उड़ जावांगे, ते घर जाके किसी और पास ही उड़ी जाओ। घर जाके और पास ही उड़न दे। नहीं, खुदा नहीं भूल गया। खुदा को वादे याद है। खुदा ला तब्दील है। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। लिखा है, लिखा है कि मैं वही हूं। मैं कह रहा है मैं वही हूं जिसने तुझे अपनी शक्ल शबीह पर बनाया है। मैं नहीं भूल गया। मेरे वादे बातिल नहीं है। मैंने अपनी रहमत को नहीं रोक लिया। नहीं, मैं कहर करने में धीमा और शफकत गनी। उसका तो दिल दुखता है जब आप इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे, मार खा रहे। उसने आपसे मोहब्बत के इजहार में और मोहब्बत के सबूत में अपनी जात के नक्श इकलौते बेटे यीशु को भेजा। फिर ये खुशखबरी आई है, जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उसकी मान जाए, जो कोई उसको कबूल करे, हलाक ना हो। हलाकतें आपके लिए नहीं है, शामतें आपके लिए नहीं है।
शिकस्त आपके लिए नहीं है, वो फिर करीब आया है। ये साया नबी ही की मार्फत कह रहा 5वें बाब में, और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तेरे लिए नहीं किया, और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। अपनी जात के नक्श को उतार दिया है इस धरती पर, अपना आप उतारा है, अपना खैमा लगा दिया है आदमियों के बीच में, हो आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके बचाने के लिए, आपकी निजात के लिए, आपको बहाल करने के लिए वो आप उतरा है। वो तो आवाजें दे रहा है, बोझ से दबे हुए, मेहनत उठाने वालों, दुश्मन से मार खाने वालों, मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा, आराम दूंगा। हालेलुया। वो आपके आराम को मुहैया करने के लिए बागे गेत्सेमनी में है। बागे गेत्सेमनी के अंदर उसका पसीना खून की बूंदे बनकर टपक रहा। बागे गेत्सेमनी आराम की जगह है, लेकिन जो लोग वहां आराम पाने के लिए आते हैं, हकीकत में हकीकी आराम से बाहर है, जलाल से बाहर है। लेकिन यीशु आज बागे गेत्सेमनी में आया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने आराम को, बहाली को, खुशहाली को बहाल करने के लिए यहां जंग लड़ी है। हालेलुया। तरीकी की कुव्वतों के खिलाफ, नापाक तस्वीरों के खिलाफ क्या लड़ी है उसने? जंग लड़ी है। आमीन। बागे गेत्सेमनी जंगे मैदान बन गया है, लेकिन वो ऐसा सूरमा है, ऐसा पहलवान है, जिसने वहां पर इब्लीस के सारे मंसूबों को चित करके रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ओह, वो आपके लिए है। सब बोले यीशु मेरे लिए है, यीशु मेरे लिए है, यीशु मेरे लिए आया है। सो आओ उसको याद करें, उसका जिक्र करें, उस पर ध्यान करें और उस पर सोचें। आपकी यादों में वो हो, आपके जिक्र में यीशु हो, आप के ध्यान में यीशु हो, आपकी सोचों में यीशु हो, तो फतह आपके लिए है। हालेलुया। सो दुश्मन इसी नापाक कोशिश में है, वो रख ना डाले, दरार डाले और खुदा और आपके बीच में जुदाई पैदा करवा दे। कर नहीं सकता वो कर नहीं सकता। वो जुदाई पैदा करवाने की कोशिश में रहता है, लेकिन जुदाई आपकी नाफरमानी से पैदा होगी, जुदाई आपकी हठधर्मी से पैदा होगी, जुदाई आपकी सरकशी से पैदा होगी। जब आप उसके कलाम के नाफरमान होंगे, जब आप उसके कलाम को रद्द कर देंगे, फिर जुदाई पैदा होगी। और असल में इसी हकीकत का नाम गुनाह है। कलाम मुकद्दस में वो कौम बनी इस्राइल जो फतह के साथ बढ़ती चली आ रही है, और खुदा ने कहा कि कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इतने बड़े वादे हैं। लिखा तो जो तुझ पर लानत करेगा वो लानत ही होगा, वो लानत उन पर नहीं होने देता।
तुम पर अफसून नहीं चलेगा। हालेलुया। जिनको वो निकाल लाता है उनका वो मुहाफिज है। लानतें आपके लिए नहीं, जादू आपके लिए नहीं, शामतें आपके लिए नहीं। खुदा शुरू ही से ये ख्वाहिश रखता है कि कभी जुदाई ना हो। नंबर 1 मैंने बताया, बागे अदन के अंदर रखा। दूसरी बात, जब कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया तो फिर मूसा को कहा, जब ये खैमे लगाए ना तो इनके बीच में एक मेरा भी खैमा बना देना। हालेलुया। वो जुदा नहीं होना चाहता है। आमीन। हाँ, खुदा हमेशा ही ये दिलचस्पी रखता है कि जिस मकान में आप हैं उन मकानों का वो भी मकान बन जाए। आमीन। आपके मकान उस मकान के अंदर महफूज है। आमीन। सो वो कहता है मेरा खैमा भी बीच में रखना ताकि दुश्मन जाने कि मैं इनके बीच में हूं। फिर मजे की बात यह है, जरा सोचे इस पे। कलाम मुकद्दस में गिनती की किताब 2 बाब 1 आयत से 34 इन आयात को पढ़े। बीच में खैमा है, बोले खैमा खुदा की हजूरी है। दिल्ली आवाज ना करया करो, खैमा खुदा की हजूरी है, खैमा खुदा की मौजूदगी है, खैमा खुदा की कुर्बत है, खैमा खुदा का आज खुद मौजूद होना है। सो खैमा उसने कहा बीच में, विचकार किदा खैमा, इर्द गिर्द तुहाडे खैमे मैं विचकार। वो शुरू ही से मरकजी हैसियत रखता है, या वो शुरू ही से मरकज है, वो शुरू ही से मरकज है। वो न सिर्फ कौम बनी इसराइल के खैमों का मरकज है, वो हिस्ट्री का भी मरकज है, वो जमायत का भी मरकज है। मत्ती 18:20, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो मैं सैड दिया पीछे आ। किथे? कहते मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। वो हिस्ट्री का मरकज है, वो कबल अज मसीह है, वो बाद अज मसीह है, वो हिस्ट्री का दरमियानी है, मरकजी है। हालेलुया। कोई भी इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता। सारे ही बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कबल अज मसीह भी है, बाद अज मसीह भी है। हालेलुया। जो उसका मकाम है, जुदाई का सबब, तबाही का सबब, बर्बादी का सबब, जो उसका मकाम है, उसका मकाम उसे अपने खानदानों में दो। उसका मकाम उसे अपने दिलों में दो। वो आपके दिलों का मरकज हो। आमीन। वो आपकी जिंदगियों का मरकज हो। सो खैमा बीच में। आमीन। और खैमे के अंदर क्या था? क्या था? संदूक। कौन सा? अहद का संदूक। अब संदूक में क्या था जी? कितनी, पहले बोले कितनी चीजें थी उसमें? 3 का अदद खुदा सालूस का अदद है। एलोहीम, एलोहीम, खुदा सालूस। वाहिद खुदा में बाप की शफकत है, बेटे की मोहब्बत है, रूहुल कुद्स की रिफाकत है। हालेलुया, हालेलुया। वाहिद खुदा। खुदा कितने हैं? ये झूठ है, इल्जाम है जो कहते हैं मसीही 3 खुदा को मानते हैं। कभी नहीं, खुदा एक ही है। आमीन। पर खुदा के अंदर ये तीन
इलाही इजहार बाप की शफकत है। हालेलुया। बेटे की मोहब्बत और रूल कुछ की। जब भी जुमायत को इबादत के बाद रुखसत किया जाता है, इन्हीं कलमात से रुखसत किया जाता है। जब तक ये कलमात ना बोले जाए, जुमायत की रुखसती ही नहीं होती। खुदा बाप की मोहब्बत और यीशु मसीह का फजल, रूल कुछ की रिफाकत, तीन का अदद एलोहीम का है, खुदा है सालूस। सो तीन चीजें उसके अंदर है। नंबर वन एवेलोदरा पादी साहब संदूक च तीन चीजें थी। कौन कौन सी? कलाम, तख्तियां, बोले क्या था? कलाम। दूसरी कहानत का असा, इख्तियार, अथॉरिटी, ओके, रहनुमाई। और तीसरी चीज मन। ये तीनों चीजें जाते अकदस, मालूद मुकद्दस, हयात अकदस, गैर फानी, नादीदा वाहिद व बरहक, अजली बादशाह, हाकिम कुल, आलम कुल, हिकमत कुल, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ है, यीशु मसीह को पेश कर दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खैमा बीच में बाग अदन में उसने पास अपने जलाल में रखा है। अफसोस आज खानदानों में कहते हैं जी बड़ी तरक्की है, पता ही कोई नहीं तरक पे अंदर तरक्की है। जलाल तो महरूम, अब्बा कुपी खिंचू, गोडे गोडे बो हुले, पी मरन डे है, नालियां च डिगन डे, आंदे ने बड़ी तरक्की है। बाहर दी पीन डे जी, मुंडा बाहरों ले आया है, सारा कुछ है जी घर, शुक्र है बड़ी तरक्की है। पता ही कोई नहीं तरक नू तरक्की आखी जान डे। बच्चे बिगड़े हुए हैं। हो जुदाई का सबब कलाम की नाफरमानी उसने शुरू दिन ही से अपने जलाल में रखा है। आज भी इस दुनिया में, इस धरती पर खुदा का जलाल यीशु मसीह का बदन कलीसिया है, और जो खानदान कलीसिया के अंदर है वो खुदा के जलाल के अंदर है। आमीन। सो खैमा बीच में और उसकी हजूरी, और फिर खास बात जो गिनती की किताब, इर्द गिर्द उसने 4 झंडे लगवाए हैं। क्या लगवा दिए? मशरक की तरफ यहूदा का कबीला, मगरब की तरफ इफ्राहीम का कबीला, जनूब की तरफ रूबन का कबीला, शमाल की तरफ दान का कबीला। यहूदा के कबीला अब ये चारों सिमतें हैं, और उधर इधर इस तरफ ये चारों सिमतें हैं। 4 का अदद दुनिया का अदद है, ठीक है। अब सारी दुनिया को इन 4 मुकाशफाती झंडों ने घेरा हुआ है। एक तरफ जो यहूदा का कबीला है वो शेरे बब्बर का झंडा है, ओके, और दूसरा झंडा जो है इफ्राहीम के कबीले का। अंदर खैमे लगे हुए हैं, खैमों के बीच में खुदा का खैमा है, और खैमों के चारों सिमतों पर बोलो शेरे बब्बर का झंडा। फैटिले किसका झंडा बोले? दूसरा बैल का झंडा, तीसरा आदमी की शक्ल झंडे पर, और चौथा उकाब।
ये चार जानदार हैं जो मसीह की शख्सियत के चार मुख्तलिफ मुकाशफों को पेश करते हैं। बीच में खैमा, खुदा की हजूरी, हालेलुया। और चारों सिमतों पर शेर बब्बर जो बादशाही की अलामत है। मत्ती की इंजील यीशु मसीह को बब्बर बयान करती है, आमीन। मरकज की इंजील यीशु मसीह को बोझ उठाने वाला और अलामत बैल को पेश करती है। लूका की इंजील आदमे सानी और लासानी बेमिसाल आदमी को पेश करती है, और वो आदमी बिन आदम नहीं है, बिन आदम नहीं है, बल्कि वो आप ऐलान करता है लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत में, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने। और अलामत उकाब जो बुलंदियों की तरफ जाता है, वो बुलंदियों से आने वाला खुदा का बेटा, खुदा की जात का नक्श यीशु मसीह है, आमीन। अंदर भी खुदा और बाहर भी खुदा की हजूरी की मुकाशफाती अलामतें, हालेलुया। सो खुदा कभी नहीं ये दिलचस्पी रखता कि आपकी और उसकी जुदाई हो। वो चाहता है इन्हों अंदरों भी ते बाहरों भी मैं आप संभाल के रखा, हालेलुया। वो ये चाहता है कि आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं खुदा आपका मुहाफिज, खुदा आपको संभाल के रखे, खुदा आपको अंदर से भी और बाहर से भी हर तरफ घेरे रखे। कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं? तो चाहत का इजहार कैसे होगा भाई? बस चाहत का इजहार, चाहत का इजहार जब आप उसको कबूल करते हैं, जब आप उसके कलाम पर ईमान लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां सुनकर और महसूस होकर इंजॉय जिन जाए उन जाए कई इंजी हम भेजे ना, इंजॉय जिन जाए उंजी जाए तो बहुत कुछ खुंज जाए। ऐसे ही नहीं है कि इसी तरह से आ रहे हैं। और वो कोई बेबे उठी नाल एक और बाजी उठन लगी, बैगन बैगन वेख्या जाना जान नहीं देना, जाना मैं तुझे इत्थे ही रहना। हाँ, ये मेरी आखिरी रिफाकत है आपके साथ। सिर्फ बह जाओ, कलाम सुने। कलाम का ही तो काल है घरों में, जिंदगियों में, खानदानों में। लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में है, मजहबी नुस्खे, मजहबी फार्मूले, मजहबी मेथड। कोई सानू कोई नुस्खा दसो की रटिए, की बनिए, की पीविए, की फेरिए बच्चियां तो है ना। लोग कुछ नुस्खे मांगना चाहते हैं, लेकिन वो तो इलाही जात है, शख्सियत है। वो तो रिफाकत जाता है, आपके साथ आपके घर का हिस्सा बन जाना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी का साथी बन जाना चाहता है, हर वक्त का मुहैया किया हुआ मददगार, हर वक्त का मुहैया किया हुआ मददगार आपका बन जाना चाहता है। सो आओ कलाम की कबूलियत के साथ दूरियों को खत्म कर दो, आमीन। उसकी शुरू से यही ख्वाहिश। इसलिए आओ मेरे पीछे, बोले हाथ उठा के, हाथ चुको, दो हाथ चुको, दो हाथ चुक के बोलो मेरे पीछे। ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत,
बोले लेकिन मेरे लिए यही भला है। लेकिन अंदरों बोलन दे के उतो तो अंदरों बोलो लेकिन मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी रूह के लिए, मेरे बदन के लिए, मेरी जान के लिए यही भला है, यही भला है, यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आपकी भलाई इसी में। आओ शैतान की नापाक कोशिश पर गालिब आ जाए, हट धर्मी पर, सरकशी पर गलबा पाए, कलाम को कबूल करके। हालेलुया। भलाई इसी में है भाई, भलाई इसी में है कि खुदा की नजदीकी हासिल करो। हालेलुया। आपकी रूह की निजात, आपके बदन की शिफा, आपकी जान की बहाली इसी में है कि खुदा की नजदीकी हासिल करो। हालेलुया। कलाम की कबूलियत से आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। आमीन। कलाम के साथ राबता कर लेने से आपकी बीमारियां, आपके गुनाह, आपकी बुरी हालतें खत्म हो जाती हैं। आमीन। मैं कलाम मुकद्दस में से एक औरत की मिसाल दूं। 12 बरस से बीमार औरत। कितने बरस से? 12 बरस से बीमार औरत। खून जारी है, खून में जान है, जिंदगी है, और 12 साल से बीमार। किस कदर कमजोर हो गई, करीबन मर्ग हो गई। कई तबीबों के पास गई है, कई तबीबों की कुर्बत पाई है, पर लिखा है हालात बिगड़ते ही चले जा रहे, हालात खराब ही होते चले जा रहे। लिखा है कि उसने अपने घर की चीजों को भी बेच डाला। एक बीमारी और दूसरा गुर्बत, तंगदस्ती भी। क्या हालत हो गई है। एक दिन उसको किसी से मालूम हुआ यीशु मसीह के बारे में। लिखा, बोले उसने यीशु के बारे में सुना। हालेलुया। यहां पर आपको किसके बारे में सुनाया जा रहा है? जे यीशु के बारे नहीं सुनाना तो एक आदि कन्वेंशन है। ये कौन सा रूहानी इज्तिमा है जे यीशु का बयान नहीं, जे यीशु नाल मुलाकात नहीं, यीशु का दीदार नहीं, तो फिर मेला ही है। ते मेले दे विच ते रूहानी मायने ही कोई नहीं होंदे। भावे किन्ने मजहबी मेले होण, पर मेले में रूहानी मायने कभी नहीं होते। आमीन। ये रूहानी इज्तिमा है, ये रूहों की निजात का काम है। आमीन। सो उस औरत के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कई तबीबों के पास गई, हालात खराब, और घर की चीजें बिक गई हैं। और उसने लिखा कि उसने यीशु के बारे में सुना। किसके बारे में? बोलो किसके बारे में? कार की ला के सुनते रहते हो? क्या क्या लगा के सुनते हो? चर्च आके कहते हो रब खुदा बादशाह है, ते कार च कोई बादशाही किसी होती हुई है? 2 नंबर कम नहीं होते हैं। तो फिर कहते हैं कि रहमत खुले किधर गई है, कोई बरकत ही नहीं है। छू लो, छू लेना, वनस पैदा कर लेना है। छू लेना, अकाई पैदा कर लेना है। छू लेना, राबता जोड़ देना है। ओके। अब जिससे राबता जोड़ा है, जो कुछ उसके अंदर है वो ट्रांसफर होकर आप तक आएगा।
हालेलुया। वो उस मकाम पर पहुंच गई है जिसे छुआ जा रहा है। ये वो मकाम है जहां मौजज़ात की तख्लीकी कुदरत है। हालेलुया। जिसको छुआ जा रहा है, ये वो जगह है जहां शिफा की मौजज़ाना कुव्वत है। आमीन। जिसको छुआ जा रहा है वो निजात का चश्मा है। आमीन। धोने वाला, पाक करने वाला, रूहानी फितरत का चश्मा है। कौन? बोलो बोलो कौन? यीशु मसीह। उसको छुओ। एनी कोड़े नु छुओ, खोते नु छुओ, रेछ नु छुओ, आ बांदर नु छुओ, फिर वही हरकतां करोगे जो ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। 2 नंबरी सियाने नु छुओ, जादूगर को छुओ, बुतों को छुओ, इनको नहीं छुओ। बदरूओं को मानने वालों को नहीं छुओ, बदरूहे निकालने वाले को छुओ। हालेलुया। उसने कलाम से राबता जोड़ लिया। कलाम से राबता, जुदाई का सबब कलाम से राबता टूट चुका है। खानदानों का, घरानों का, जिंदगियों का, नौजवानों का, बेटियों का, बेटों का। कितने हैं जो अपने घरों में बाइबल पढ़ने वाले? सचमुच सचमुच सच्ची सच्ची दस्यो। वरना फटकार बड़ी पैड़ी जे। झूठ ना बोलो। कदी कदी या रोज रोज है? केड़ा केड़ा रोज रोज वाला है? दोपहर पानी ते ही पढ़ते रोज की रोटी आज में दे। ते बाइबल कदी कदी पढ़ो। ऊंचा हाथ जो वाकई बाइबल पढ़ते। बाइबल ये नहीं मैं कह रहा जिन्हें बाइबल रखी है। ये भी नहीं मैं पूछ रहा जड़े बाइबल चुमते ने। नहीं, चुमन वाली गल नहीं होनी, ना रखने वाली। जड़े आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा मजमा है यहां, और बाइबल पढ़ने वाले चंद हाथ। तो क्या यह बर्बादी का बायस नहीं है? खुदा से जुदाई का बायस नहीं है? बाइबल खुदा का कलाम खुदा और इंसान के बीच में मरकजी हैसियत है, जो इंसान और खुदा को जोड़ता है। कलाम यीशु मसीह मुजस्सम कलाम जो खुदा और इंसान के बीच में है, वो मिलाता है। आमीन। वो जुदाई की दीवार को तोड़ता है, वो जुदाई का खात्मा करवाता है। हालेलुया। जुदाई का सबब यह है जो आज भी यीशु मसीह पर जिस तरह ईमान लाना चाहिए, बहैसियत उसे निजात देहिंदा कबूल करते हुए और अपने गुनाहों से तौबा और उसकी तालीम के मुताबिक गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा और बपतिस्मा के वसीला से निजात के लिबास यीशु को पहन लेना। अगर ये कुछ नहीं है तो फिर जुदाई है। आमीन। सो उसने राबता जोड़ दिया है। आओ कलाम से राबता जोड़े। हालेलुया। आओ मसीह के बदन के साथ राबता जोड़े। नंबर 1 मसीह के साथ राबता जोड़ना, कलाम से राबता जोड़ देना है। ओके। नंबर 2 मसीह के साथ राबता जोड़ना, आज उसकी कलीसिया जो मसीह का बदन है, तौबा करके गुनाहों की मुआफी के साथ बपतिस्मा लेकर उसके बदन, उसकी कलीसिया में आ जाना है। आमीन। इस तरह से जुदाई का खात्मा है। हालेलुया। उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, सो आओ उससे राबता जोड़े। हालेलुया। की करिए? आमीन। है काम त्याले बड़ा ही खुले आज। जे मैं आखा सची मुची अद्धा ही दिता है। हाँ, अभी तो खुलते ही जा रहे हैं, लेकिन वक्त की कैद है। अभी बीमारों के लिए दुआ भी करना है। लेकिन आए, मैं इसको क्लोज करता हूं। आओ
उससे राबता जोड़ ले। हालेलुया। जुदाई खत्म हो जाए। हालेलुया। खानदानों के खानदान आ जाए, घर, सारे घर के घर उसके साथ जुड़ जाए। हालेलुया। तो फिर देर लगी, लिखा फिल फॉर उसका खून बहना क्या हुआ? बंद हुआ। ओ, उसका खून फिल फॉर बहना बंद हो गया। हालेलुया। उसका खून तो बंद हो गया, लेकिन आपको पता है कितने लोग हैं जिनका अभी तक नापाक और गंदा खून बाय ब्लड जनरेशन कर्स का, जिसके अंदर हर तरह की बिगड़ी फितरत पाई जाती है, बाप दादा का निकम्मा चाल चलन ब्लड के साथ, खूनी रिश्ते के साथ चला आता है, चला आ रहा है। कोई 60 साल दे हो गए ने, कई 70 दे हो गए ने, कई 50 दे हो गए ने, 12 साल की गल है। लेकिन यहां उससे कई सालों वाले अभी तक गंदे और नापाक खून में फंसे हुए हैं, और उस खून से जनरेशन कर्स से छुड़ाने के लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह और उसका बेशकीमत लहू है। हालेलुया। आओ उसके साथ राब्ता जोड़ दे। अपनी आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने सर झुका ले। भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, बेटियों, बेटों, बच्चों, आओ यीशु के साथ राब्ता जोड़ ले। आओ अपने गुनाहों से तौबा कर ले। आओ माफियां मांगे। मत कहें, मत नक्श निकालें कि खुदाई भूल गया है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं भूल गया। उसके वादे बातिल नहीं, उसने रहमत नहीं रोक ली, उसकी रहमत आज भी है तेरे लिए। मेरी बहन, मेरी बेटी, बुजुर्ग माँ, नौजवान दोस्त, भाई, उसके वादे आज भी तेरे लिए हैं। लेकिन कितने हैं जो उस औरत की तरह अपना हाथ बढ़ाकर कबूल करते हुए उसको छू लेंगे, गुनाहों से तौबा करते हुए। आज कितने हैं जो अपना हाथ उठाकर यीशु के हाथों में देने के लिए इजहार दे देंगे कि हम यीशु को छू लेंगे, हम यीशु से राबता जोड़ लेंगे, हम यीशु के साथ रिश्ता कायम करेंगे। कितने लोग हैं? ऊंचे हाथ, ऊंचे हाथ, जो आज तक मंशियात की लानतों में है, जिनके अभी भी परमट है मंशियात की लानतों के। फाड़ दे उनको, फेंक दे उनको। खुदा के कलाम के खिलाफ है ये सब कुछ। हालेलुया। ऊंचे हाथ भाई, ऊंचे। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं? खड़े हो जाए अपने पांव पर, खड़े हो जाए जिन्होंने हाथ उठाए। जल्दी जल्दी जल्दी।